हेलो दोस्त, मैं आर्यन ठाकुर मेट्रोलाइट से। मेट्रोलाइट में सुपरवाइजर की वैकेंसी लाया हूं। सुपरवाइजर की वैकेंसी आपको पता है, जो मेट्रोलाइट की जो सुपरवाइजर होते हैं वो एक ग्रेजुएट पर्सन होता है। अगर आप ग्रेजुएशन करके अगर आप काम ढूंढ रहे हैं, अगर आपको कहीं काम नहीं मिल रहा है, या आप कोई कंपनी चेंज करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, या आप बेरोजगार हैं ग्रेजुएट होके, तो आप मेट्रोलाइट को ज्वाइन कर सकते हैं एक सुपरवाइजर के लिए। मेट्रोलाइट का जो सुपरवाइजर होता है वो फैसिलिटी से रिलेटेड हाउसकीपिंग, जीडीए, नर्सिंग, सिक्योरिटी गार्ड, ये सारे आपके अंदर में आते हैं। ओटी स्टाफ जो हमारा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर में मेट्रोलाइट वर्क करती है। उसके अंदर में जो एक सुपरवाइजर होता है, पूरा सुपरविजन के लिए एक सुपरवाइजर की जरूरत होती है। उसके लिए मेट्रोलाइट ट्रेनिंग देती है। ट्रेनिंग देके आपको 10 दिन की ट्रेनिंग देती है। 10 दिन की ट्रेनिंग देके आपको सुपरवाइजर बनाती है। ट्रेनिंग के टाइम में आपका रहने का, खाने का और ट्रेनिंग का टोटल फ्री देती है मेट्रोलाइट। तो आप मेट्रोलाइट को ज्वाइन करना चाहेंगे तो इसके लिए क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा, तो आप आगे सुने। मेट्रोलाइट में आपको स्टार्टिंग में जो जूनियर सुपरवाइजर के रूप में मैं आपको स्टार्टिंग करता हूं, उसके लिए आपको 18,000 इन हैंड सैलरी जो आपको सैलरी जाएगा, प्लस पीएफ। पीएफ भी आपका सैलरी ही है। पीएफ में क्या है, जो गवर्नमेंट ने बता दिया है, जो आपकी सैलरी का जो बेसिक सैलरी है, प्रत्येक स्टेट का बेसिक सैलरी अलग अलग होती है। दिल्ली का अलग होगा, महाराष्ट्र का अलग होगा, यूपी का अलग होगा, बिहार का अलग होगा, बंगाल का अलग होगा, असम का अलग होगा। सभी का बेसिक सैलरी अलग अलग होती है स्टेट गवर्नमेंट की अकॉर्डिंग। उसकी 24% आपको कंपनी पीएफ में देती है, 12% आपसे काटती है, 12% कंपनी देती है। टोटल 24% सैलरी आपकी पीएफ वाले अकाउंट में जमा करती है। तो 24% जो सैलरी जो पीएफ के रूप में पीएफ अकाउंट में जमा होती है, वो 18,000 के बाद 18,000 आपके सेविंग अकाउंट में जाएगा, जो सैलरी अकाउंट होगा। उसके बाद 24% बेसिक का 24% आपके पीएफ वाले अकाउंट में जाएगा। और हम आपको यहां पे बार बार ये कोशिश करना समझाना चाहता हूं, जो पीएफ वाला पैसा भी आप ही का है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन होता है, जो सैलरी तो 18,000 है, लेकिन 18,000 के बाद जो ये 24% जो कंपनी आपको पीएफ वाले अकाउंट में दे रही है, यह भी एक सैलरी है। इसमें बेनिफिट क्या है, जो सेविंग अकाउंट का जो भी आपकी सैलरी इन हैंड जाती है, उसमें जो परसेंटेज 2%, 4% जो आपको मिलता है बेनिफिट सेविंग में, वो बैंक देती है। लेकिन पीएफ वाले अकाउंट पर 8.5%, 8.5% इंटरेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट देती है आपको। इसलिए पीएफ का पैसा कोई ज्यादा जल्दी नहीं उठाना चाहता है, क्योंकि गवर्नमेंट इतना ज्यादा फैसिलिटी उसमें दिया हुआ है। लेकिन आपकी सैलरी के अलावा वो भी पैसा आप ही का है, जब चाहे आप उठा सकते हो, जब चाहे आप निकाल सकते हो। इसलिए इतना क्लियर कर रहा हूं कि लोगों के दिमाग में लगता है जो सैलरी तो मेरा 18,000 है। नहीं सर जी, आपकी सैलरी 18,000 के बाद आपकी 24% पीएफ वाला भी आप ही का सैलरी है। उसके बाद तीसरा बेनिफिट ईएसआईसी, जो मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलता है। कंपनी मेट्रोलाइट 4% प्रत्येक महीने एवरी मंथ में आपके नाम पर ईएसआईसी को जमा करती है ईएसआईसी पोर्टल पे। इसके बेनिफिट में आपको हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड मिलता है ईएसआईसी का। आप ईएसआईसी हॉस्पिटल में फ्री में इलाज करा सकते हैं पूरे फैमिली का, आप अपने और पूरे फैमिली का। ईएसआईसी का बेनिफिट आपको निश्चित रूप से 20,000 के बाद बंद हो जाती है। इसलिए हमने सैलरी स्ट्रक्चर 18,000 का रखा है, जो आपकी ईएसआईसी का फैसिलिटी मिल सके। इलाज फ्री में मिलेगा। इलाज में जो टेस्ट होगा, अगर कोई डॉक्टर लिखा है तो वो भी फ्री में मिलेगा। मेडिसिन भी फ्री में मिलेगा पूरे परिवार का। अगर आप वर्क स्टेशन से आउट ऑफ स्टेशन कहीं जाते हैं घूमने या किसी काम से, अगर फैमिली में कोई बीमार पड़ गया, अगर प्राइवेट सेक्टर के किसी भी हॉस्पिटल में आपको दिखाना पड़ा, तो आप दिखा के रिसिप्ट लेके ईएसआईसी को देंगे तो वापसी में पैसा भी वापस दे देता है। मतलब अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अदर स्टेशन पर आप दिखाते हैं तो पैसा रिम्बर्स आपको मिल जाता है, ईएसआईसी देता है। अलग फैसिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट फैसिलिटी ईएसआईसी मेडिकल में समझाता हूं। अगर आप किसी कारणवश बीमार पड़ गए, जो एम्प्लॉय काम करने वाले हैं,
अगर डॉक्टर ने कह दिया जो 2 से 3 मंथ आपको बेड रेस्ट करना है, ईएसआईसी वाले डॉक्टर ने लिख दिया 3 मंथ्स बेड रेस्ट या 2 मंथ्स बेड रेस्ट, तो आपको उसके जगह पर ईएसआईसी सैलरी भी देती है। तो आप सोचिए, जो कोई ना कोई हमेशा मेडिकल की ओर जाते ही हमारे फैमिली में, कोई बूढ़े होते हैं, कोई बच्चे होते हैं, किसी न किसी रूप से बीमार पड़ते हैं, तो ईएसआईसी में सारे पर्सन का 50% सैलरी तो हम मेडिकल में दे देते हैं, जो पूरा का पूरा मेट्रोलाइट आपको मेडिकल फैसिलिटी फ्री में दे रहा है। अगर आप सोचेंगे तो पर मंथ 25 से 30 हजार मेडिकल का बेनिफिट आपको मिलता है फ्री में। तो निश्चित रूप से आप सोचिए जो आपकी सैलरी पैकेज कितना बड़ा मिल रहा है। अगर आप सोचेंगे सीटीसी सैलरी का मतलब होता है इनहेंस सैलरी प्लस पीएफ सैलरी प्लस आपकी मेडिकल फैसिलिटी में कितना पैसा आपकी सेविंग हो रहा है पर मंथ मेडिकल की वजह से, तो टोटल को जोड़ोगे तो सीटीसी सैलरी बनती है। अगर हम सीटीसी सैलरी की बात करेंगे तो 50,000 से ऊपर चला जाता है प्रत्येक व्यक्ति का। वैसे आपको 18,000 प्लस पीएफ 24% पीएफ मिलता है आपकी पीएफ वाले अकाउंट में, और ईएसआईसी में मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा। और सुपरवाइजर में अगर आप अच्छे से काम लगातार 6 महीना कर लिए और आपकी फीडबैक अगर बहुत अच्छा रहा तो आपको सीनियर सुपरवाइजर में मैं प्रमोट कर देता हूं। सीनियर सुपरवाइजर में आपकी सैलरी स्ट्रक्चर बढ़ जाता है। जब आप सीनियर सुपरवाइजर में 1 साल तक अगर अच्छा काम करते हैं तो आपको नेक्स्ट प्रमोशन आपको मिलता है साइट इंचार्ज के रूप में। जैसे ही साइट इंचार्ज के रूप में आप हमारे यहां ज्वाइन करेंगे तो मेट्रोलाइट के पेरोल पे आ जाएंगे। तब आपको सीएल का भी फैसिलिटी, मेडिकल का अलग फैसिलिटी, एचडीएफसी से प्राइवेट कार्ड, बच्चे का स्कूल फी, बहुत सारी चीज जुड़ जाते हैं। साइट इंचार्ज से आगे का प्रमोशन अगर अच्छा रहा तो आपको फील्ड ऑफिसर के रूप में हो जाता है, तो फिर आपकी सैलरी स्ट्रक्चर, आपकी प्रमोशन, आपकी स्किल सब कुछ अच्छा हो जाता है। फील्ड ऑफिसर से आगे बहुत अच्छा का जर्नी आप दिखाते हैं डेडिकेशन के साथ, तो एरिया मैनेजर के रूप में आप प्रमोट हो जाते हैं, और एरिया मैनेजर से ऑपरेशन मैनेजर तक आप पहुंच सकते हैं। आप सोच सकते हैं जो एक सुपरवाइजर का मेट्रोलाइट में हायरार्की क्या है, लेकिन उसके लिए डेडिकेशन के साथ, उसके लिए ईमानदारी के साथ, उसके लिए किसी और की बात नहीं सुन के अपने काम पर फोकस करके अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप मेट्रोलाइट में बहुत ऐसे पर्सन आप मिलेंगे जो आज एक सुपरवाइजर से बहुत ऊंचे रैंक तक पहुंच चुके हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी, उनकी ऑनेस्टी सब कुछ काम देता है। तो आप हमारे यहां सिंपल ग्रेजुएट पर्सन जो बैठे हुए हैं या कहीं काम कर रहे हैं तो वो हेल्थ सेक्टर में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप आके निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़िए। आपको पूरा स्ट्रक्चर बता दिया गया, आपकी फैसिलिटी बता दिया गया है, तो आप निश्चित रूप से जुड़िए। और अगर कोई भी पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं जिनके नोन पर्सन या रिलेटिव या अगल बगल के पर्सन अगर बेरोजगार है या अदर जॉब खोजना चाह रहा है, सर्च करना चाह रहा है, स्विच करना चाह रहा है, तो आप जा सकते हैं उसमें, इनको वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। इससे देश की बेरोजगारी कम होगा और ग्रेजुएट पर्सन को जॉब मिल सकता है। तो धन्यवाद, ज्वाइन करें, जल्दी ज्वाइन करें।